हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरा जो ये इंडक्शन कुकर था ये बिल्कुल डेड हो गया था, काम नहीं कर रहा था। तो कोई भी पावर वगैरह कुछ नहीं आ रही थी इसमें, बिल्कुल ज़ीरो था। तो इंडक्शन उसको मैंने ओपन किया तो इसमें ये सर्किट वगैरह है। इस 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 हीट सिंक के नीचे एक तो इसका ब्रिज रेक्टिफायर है और इसके ही नीचे यहाँ पर इसके एक ट्रांजिस्टर है, IGBT ट्रांजिस्टर है, जो इस कोयल को, जो ये इंडक्शन कोयल होती है कॉपर की, इसको बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑन ऑफ करता है, जिससे कि इसमें जो है आपका बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसी के नीचे जो ट्रांजिस्टर है ज़्यादातर वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो या तो शॉर्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो मैं इसको चेक कर रहा था, मैंने ये देखा कि फ़ैन भी नहीं चल रहा था। तो फ़ैन भी नहीं चलने का मतलब है कि फ़ैन को मिलने वाली 12 वोल्ट या 18 वोल्ट की सप्लाई भी इसको नहीं मिल रही है। अब बात आती है कि अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता, किसी भी चीज़ का शॉर्ट सर्किट होता, तो यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ उड़ जाता, जो कि नहीं उड़ा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इसमें दो तरह की पावर सप्लाई चल रही है। एक तो डायरेक्ट DC चल रही है, जो सीधा कोयल को पावर देती है, कोयल को स्विचिंग करती है। और दूसरी जो DC है वो बहुत लो वोल्टेज की DC है, लो पावर की DC है, जो इस IC को वोल्टेज देती है, चलने के लिए करंट देती है। और साथ ही साथ जो इसके जो कंट्रोल पैनल होता है इसको भी वोल्टेज प्रोवाइड करती है। 5 वोल्ट, मेरे ख्याल से 5 वोल्ट या मेरे ख्याल से 5-6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज प्रोवाइड करती है काम करने के लिए। साथ में इसका यहाँ पर बजर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर एक मॉसफेट टाइप की ये IC है, ये मॉसफेट टाइप की IC है। ये IC, इस टाइप की IC ज़्यादातर आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी मिल जाएगी, पर वो पिन वाली नहीं होती, सिंपल होती है, जिसमें एक साइड में पिन शॉर्ट होती है, दूसरी साइड में ड्रेन, सोर्स वगैरह, गेट वगैरह होते हैं। तो अब बात आती है कि काम क्यों नहीं कर रहा था। तो मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो देखी, जिसमें कोई कह रहा था कि इसकी IC, ये वाली IC ख़राब है, ये वाली IC ख़राब हो सकती है, या फिर जो है कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, या डायोड जो है वो फेल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें पावर नहीं मिलती। उसको मैं पलट के दिखाता हूँ। देखिए, इसका सिंपल सा सर्किट है। अभी सर्किट में देखिए यहाँ से न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की है, ये फेस की है। अब सर्किट को ज़रा ट्रेस करेंगे तो ये जो इसका जो कनेक्शन है, इसका जो कनेक्शन है इस फ्यूज़ से होते यहाँ पे आ गया है। इसका कनेक्शन न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से फ्यूज़ से होते यहाँ पे आ गया है। यहाँ से सीधा ये ब्रिज रेक्टिफायर की 4 पिन को, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ ब्लैक कलर का ब्रिज रेक्टिफायर है और यहाँ पे IGBT ट्रांजिस्टर है। तो पहले ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट को देख लेते हैं। यहाँ से जंप करके फ्यूज़ आ गया, फ्यूज़ से जो न्यूट्रल आ गई वो इसके सेंटर की 2 पिनों में आ गई। यहाँ से फेस आ गया और वो इसकी सेंटर वाली 2 पिनों पे आ गई। अब ये तो AC इनपुट हो गया और ये DC आउटपुट हो गया। यहाँ से DC आउटपुट निकलती है। अब ये जो है AC से DC में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से कॉइल से होता हुआ यहाँ पे DC वोल्टेज आ गई, जो हमारी सीधा कॉइल के अंदर जा रही है। मैं आपको कॉइल दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये कॉइल है। कॉइल से होते हुए जो DC है, नेगेटिव DC, वो यहाँ पे आ गई है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पेंच वाला पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर कॉइल का एक तार कनेक्ट होता है और दूसरा तार कनेक्ट होता है IGBT ट्रांजिस्टर के आउटपुट में। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव वहाँ से मिल गई, पॉजिटिव वहाँ से मिल गई, नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगी। अब
जो है देखिए मैंने करंट चेक किया, यहाँ पर न्यूट्रल फेस आ गया, इन दोनों में न्यूट्रल फेस भी आ गया था, और यहाँ से जो है यहाँ से माइनस और प्लस की सप्लाई भी आउट हो रही थी। यहाँ पर माइनस प्लस की सप्लाई आ रही थी, माइनस और प्लस की, साथ ही साथ अब यहाँ से भी। अब मेन बात आती है कि यहाँ से तो माइनस प्लस की सप्लाई आउट हो गई, तो ये सर्किट तो IGBT स्विचिंग के लिए अलग सर्किट है। इस सर्किट से इस वाले सर्किट का कोई लेना देना नहीं है। यानी इस वाले सर्किट की ये जो सिस्टम है ना, पावर सप्लाई का सिस्टम है, ये जो कॉइल को जाता है, ये सर्किट इतना हिस्सा है। बस IGBT ट्रांजिस्टर को स्विचिंग के लिए जो करंट सिग्नल मिलता है वो इस IC से मिल जाता है, इस IC और कुछ ट्रांजिस्टर के सर्किट से, यानी इस IC से स्विचिंग करते हुए, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग से होते हुए इन ट्रांजिस्टर के द्वारा इस IGBT ट्रांजिस्टर के बेस को सिग्नल मिल जाता है, जिससे कि ये जो IGBT है ये काफ़ी हाई स्पीड से स्विचिंग करती है, और जिससे कि आपका कॉइल को करंट मिलता है। पर बात ये आ रही थी कि जो है हमारा फ़ैन नहीं चल रहा था, फ़ैन ये वाला फ़ैन नहीं चल रहा था, यानी जो छोटी वाली सप्लाई है इसमें मेरे ख्याल से 2 तरह की सप्लाई आउट होती है। किसी में 5 वोल्ट और 18 वोल्ट की होती है, किसी में 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, किसी में 18 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। तो 2 तरह की सप्लाई आउट होती है। तो अब बाकी इनको सप्लाई कैसे मिलती है, इस सर्किट को सप्लाई कैसे मिलती है मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये और ये दोनों पॉइंट के बीच में 2 डायोड लगे हैं। एक ये डायोड आके जाके इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट से मिल रहा है। इस पॉइंट से मिलने के बाद अब यहाँ से एक सप्लाई जा रही है, आउट होके यहाँ से आगे जा रही है, ठीक है। दूसरी सप्लाई आपकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, नहीं यहाँ पे एक डायोड है, एक और डायोड है जो यहाँ पे जंप कर रहा है, यहाँ से करंट आगे जा रहा है कुछ 120 वोल्ट के आसपास। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। अब ये कैपेसिटर हो गया, ये मेरे ख्याल से 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। आइए इसको देख लेते हैं कितने वोल्ट का कैपेसिटर है। हाँ, आप देख सकते हैं ये 4.7 माइक्रोफैराड और 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो अब ये जो है ये यहाँ पर यहाँ से डायोड ने यहाँ से सब करंट जंप किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से इस पॉइंट पर करंट आया, इस पॉइंट पर करंट आया। एक पॉइंट चला गया आपके कैपेसिटर के अंदर 450 वोल्ट का, और एक पॉइंट चला गया आपके इस वाली IC के अंदर। अब ये IC कहा जाता है MOSFET IC है, ये बोला जाता है कि MOSFET IC है। इसकी 4 पिन शॉर्ट है, 4 पिन में करंट है और बाकी पिन में आउटपुट वगैरह है। अब सबसे पहले मैंने जो है इसके डायग्राम लेके सर्किट ट्रेस किया, तो मैंने यहाँ से चेक किया, तो ये सर्किट तो ठीक था, यहाँ से DC तो आउट हो रही थी, यानी रेगुलेटर रेक्टिफाई ठीक था। मैंने IGBT ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लिया मल्टीमीटर से, कंटिन्यूटी पे लगा के इसको इससे चेक किया, इसको इससे चेक किया, तो कोई शॉर्ट वगैरह नहीं था। पहली बात, अगर ये शॉर्ट होता है ना, ये अगर ये वाला एरिया शॉर्ट होता है या IGBT ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो फ्यूज़ आपका उड़ जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि फ्यूज़ उड़ जाएगा आपका। तो अगर आपका फ्यूज़ उड़ जाता है तो समझ लेना ये वाले फंक्शन में या ये वाला चीज़ डिवाइस उड़ा हुआ है। पर ये दोनों ठीक थे, तो उसके बाद भी करंट नहीं आ रहा था। अब करंट जो आ रहा पैनल को नहीं मिल रहा है करंट, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं से करंट आगे नहीं जा रहा। अब मैंने मल्टीमीटर से कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे टच किया, तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था। अब आपको पता है एक पॉइंट तो यहाँ पे कैपेसिटर पे आ गया, कैपेसिटर पे करंट नहीं आ रहा, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया IC पे। तो अगर IC शॉर्ट होती तो ये वाला रेजिस्टेंस जल जाता, मतलब यहाँ से माइनस मिल गई, माइनस शॉर्ट होती तो यहाँ पे माइनस आ जाता, इधर से प्लस आ रहा है, इधर से माइनस आ रहा है, बीच में बच गया रेजिस्टेंस जो है जल जाता। रेजिस्टेंस जला भी नहीं। अब चेक किया कि यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ पे
करंट यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा, यानी इस पॉइंट पे 400 वोल्ट के आसपास नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 वोल्ट 1 वोल्ट या 2 वोल्ट के आसपास आ रहा था, तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से करंट यहाँ जंप नहीं कर रहा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था, वो रेजिस्टेंस था ये वाला। आप जैसे कि देख सकते हैं ये था रेड 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 ब्लैक गोल्डन। अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो ये था मेरे ख्याल से कुछ मेरे ख्याल से ये 10 या 11 या 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब इसको मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो ये ओपन दिखा रहा था, यानी इसमें 22 ओम्स की वैल्यू नहीं दिखा रहा था। मल्टीमीटर को मैंने लगाया, ओम्स पे सेट किया और इसके दोनों पॉइंट को मैंने चेक किया। तो मैं चेक करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है ये ओपन हो चुका है, यानी इसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, इसकी कोई भी वैल्यू अब नहीं है, यानी ख़राब हो चुका है। अभी करंट पास नहीं हो रहा, तो मेरे पास मैंने काफ़ी सारी रेजिस्टेंस, जो भी मेरे को सर्किट दिखाई देता है, सर्किट मिलता है मेरे को, उसमें से मैं ये रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जो भी कोई बेकार सर्किट होता है उसमें से रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि टाइम पड़ने पर रेजिस्टेंस नहीं मिलते। अब मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे येलो ब्राउन ब्लैक गोल्डन करके रेजिस्टेंस लगा दिया है इसमें, इसकी जगह पे, जो कि 47K के आसपास या 40 से ऊपर के आसपास ये रेजिस्टेंस है। पर ये इतना काफ़ी है कि करंट पास इसमें से कर सके, क्योंकि हमारे पास पीछे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है और ड्रॉप डाउन हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन फ़र्क पड़ेगा, यहाँ जो है वोल्टेज जंप कर पा रही। तो इस रेजिस्टेंस के चेक करते ही, इस रेजिस्टेंस के चेंज करते ही यहाँ से वोल्टेज आ गई, प्लस की वोल्टेज आ गई, यहाँ से वोल्टेज इस वाले पॉइंट पे आई, इस डायोड से होते हुए इस वाले पॉइंट पे आई, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे आई और यहाँ से वोल्टेज फिर यहाँ पे जंप कर गई। अब इस वाले पॉइंट पे भी करंट आने लग गया, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम था, रेजिस्टेंस फॉल्टी था। तो अब इसको वापस असेंबल किया तो ये काम कर रहा है। आइए इसको असेंबल करके भी दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने इसको असेंबल कर दिया है। अब इसका जो कंट्रोल प्लेट है उसको इसमें वापस कनेक्ट कर देते हैं और इसको चला के देखते हैं। बाकी मैंने सब कुछ इसमें इंस्टॉल कर ही दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑन हो रहा है और सारे पैनल सही से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई मशीन काम नहीं, यहाँ पे कोई बर्तन नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पे E1 का एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बर्तन नहीं रखा हुआ है। तो बर्तन रखते हैं गर्म हो जाएगा, मुझे गारंटी है, क्योंकि सब कुछ पैनल भी चालू हो गया है, फ़ैन भी घूम रहा है इसका। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने इसलिए आपको समझाई है कि देखिए, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं, ये उनका क्वेश्चन ये रहता है कि बाइक के सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर मैं उनके सामने कोई सर्किट प्रोवाइड करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम इस बाइक का नहीं, उस बाइक का सर्किट, प्रॉपर सर्किट समझाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर इस दुनिया में मान लीजिए 50 बाइक हैं, 100 बाइक हैं, तो 100 के 100 सर्किट अगर मान लीजिए अलग हैं, तो आप 100 के 100 सर्किट रटेंगे, याद रखेंगे कि कौन सा तार किसका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रिकल की अगर बेसिक से बेसिक नॉलेज है, तो आप इस दुनिया में हर चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको उसके सर्किट के बारे में नॉलेज है, आप इसके सर्किट को जानते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप रिपेयर ना कर सकें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ गिनी चुनी ही चीज़ें होती हैं जो ख़राब होती हैं, और उन ख़राब चीज़ों को कैसे टेस्ट करना है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं,
वो चीज़ आपको जब ही आएगी जब आपको सबसे बेसिक नॉलेज अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के करंट फ्लो की, रेजिस्टेंस की, किसी भी ट्रांजिस्टर आईजीबीटी की, मॉसफेट की अगर नॉलेज है तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो फिर आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तार से कौन सी वोल्टेज आनी चाहिए। वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी आईसी को कितने वोल्ट पे ऑपरेट होना होता है। जैसे कि जितनी भी ज़्यादातर आईसी होती हैं वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। जितने भी कंट्रोल पैनल होते हैं, टच पैनल होते हैं, वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। अगर वो टच वाले पैनल हैं तो उसमें फिर हाई वोल्टेज भी चलती है, क्योंकि हाई वोल्टेज से जो है करंट जो है सेंस होती है, कैपेसिटेंस सेंस होता है, जिससे टच वाला काम करता है। तो वो जो पैनल होगा 48 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट के आसपास पे काम करता है। पर अगर बटन वाला पैनल है, सिंपल पैनल है, सिंपल डिस्प्ले है, तो 5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। मोस्टली सारा 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इसी वजह से जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सर्किट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। तो आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी होते हैं, कोई भी सर्किट है वो कैसे काम करता है, उसमें वोल्टेजेस कैसे चलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो शेयर करना चाह रहा था आपके साथ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ ये वीडियो शेयर करके। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।